नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी पीएससी सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा एग्रीकल्चर के लिए मैराथन क्लास लेकर आया हूं और इस मैराथन क्लास में आप देखने को पाएंगे 210 क्वेश्चंस। तो 210 क्वेश्चंस की ये मैराथन क्लास है जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो आप लोग क्लास को पूरा देखें और अंत तक आप लोग बने रहें। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। दोस्तों चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और यदि आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं इस मैराथन क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। विकसित किया गया है तो आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है लुधियाना में, ऑप्शन बी है पंतनगर में, ऑप्शन सी है कानपुर में, ऑप्शन डी है फैजाबाद में। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा पंतनगर में। जीरो टिल सीड्रिल का विकास पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा किया गया है और इस यंत्र द्वारा धान की फसल कटने के पश्चात उसी नमी का उपयोग करके बिना जुताई किए गेहूं की बुआई की जाती है और इससे किसानों का समय और 3 से 5 जुताई कराने से बचत होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीरो टिल सीड ड्रिल से बोने पर गेहूं के बीज की गहराई होती है तो कितनी गहराई रखी जाती है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2.5 सेमी। जीरो टिल सीड ड्रिल से गेहूं की बुआई 2.5 सेमी की गहराई पर की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन कैसे करते हैं? तो लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन आपको बताना है कैसे किया जाता है। बडिंग के द्वारा, एयर लेयरिंग के द्वारा, ग्राफ्टिंग के द्वारा, कटिंग के द्वारा। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एयर लेयरिंग के द्वारा लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग चने में किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग किसके नियंत्रण में किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उकठा के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग किया जाता है। ट्राइकोडर्मा एक कवक है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, फूल गोभी के तने में खोखलेपन की बीमारी का कारण क्या है? इनमें से ऑप्शन ए है लोहे की कमी, ऑप्शन बी है जस्ते की कमी, ऑप्शन सी है बोरॉन की कमी, ऑप्शन डी है मोलिब्डेनम की कमी। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बोरॉन की कमी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बोरान की कमी के कारण फूल गोभी के तने में खोखलेपन की बीमारी हो जाती है और बोरान की कमी से फूल गोभी से ब्राउनिंग या खोखला तना, चुकंदर में हार्ट रोट एवं तंबाकू में टॉप सिकनेस नामक बीमारी हो जाती है। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तिल में तेल की मात्रा का होता है कितना % आपको यहाँ पर बताना है। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तिल के तेल में 46 से 52% और प्रोटीन 18 से 20%। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 46 से 52% तिल के तेल में 46 से 52% इसकी मात्रा होती है। प्रोटीन 18 से 20% होती है। आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तिल के तेल में सिसेमोल नामक पदार्थ पाया जाता है और इस कारण तिल का तेल अधिक समय तक परिरक्षित रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, धान गन्ना पेड़ी की शस्य सघनता आपको बतानी है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसका सही आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 100%। धान गन्ना पेड़ी एक 3 वर्षीय फसल चक्र है। तो यहाँ पर फसल सघनता या फसल चक्र सघनता बराबर होता है फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र का वर्ष इंटू 100। तो यहाँ पर 3/3 इंटू 100 इक्वल 100%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा होती है। तो अमोनियम सल्फेट में आपको बताना है गंधक की मात्रा कितनी होती है। तो राइट आंसर की यहाँ पर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24% अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, फूल गोभी में दानों की औसत मात्रा होती है। तो फूल गोभी के दानों में आपको औसत मात्रा बतानी है कितने % होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 70% होती है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमेरिकन कपास में रेशे का प्रतिशत आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 30%, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। और कपास के बीज में 15 से 25% तक तेल पाया जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, डायपोंग विधि द्वारा उगाई गई धान की पौध रोपाई लायक हो जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है, ऑप्शन ए दिया गया 12 दिनों में, ऑप्शन बी है 18 दिनों में, ऑप्शन सी है 24 दिनों में, ऑप्शन डी है 30 दिनों में। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा, 12 दिनों में इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गन्ने में रस की औसत मात्रा होती है। तो गन्ने में रस की औसत मात्रा कितनी होती है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 60 से 70% गन्ने में रस की औसत मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर होती है, कितनी होती है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इसका राइट जवाब हो जाएगा। मूंग की बीज दर की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु जायद के लिए 20 केजी प्रति हेक्टेयर है, और मिश्रित फसल के लिए 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर, और खरीफ ऋतु के लिए बात करें तो 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों। पौधों के लिए लौह तत्व की आवश्यकता सिद्ध की गई थी, किसके द्वारा? आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लोग आंसर दीजिए फटाफट, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ई ग्राइस द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। 1844, ध्यान रखिएगा, 1844 में सिद्ध की गई थी इनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधों के लिए लौह तत्व की आवश्यकता सिद्ध की गई थी। तो किसके द्वारा सिद्ध की गई थी दोस्तों? यहाँ पर आपको बताना है, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ई ग्राइस द्वारा पौधों के लिए लौह तत्व की आवश्यकता सिद्ध की गई थी 1844 में, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, मक्के की अंत प्रजात वंशक्रम के अनुरक्षण के लिए निम्न क्रिया का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए दिया गया स्वपरागण, ऑप्शन बी है परपरागण, ऑप्शन सी है कली परागण, ऑप्शन डी है सहोदर शिव परागण। तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 15 है, मक्के की अंत प्रजात वंशक्रम के अनुरक्षण के लिए निम्न क्रिया का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप राइट आंसर का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा, सहोदर शिव परागण, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 16 क्वेश्चन नंबर है, वर्ण निम्न प्रकार की विभिन्नता होने पर प्रभावकारी है। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं, आप राइट आंसर का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वातावरण इसका सही आंसर बनेगा। किसी शुद्ध वंशक्रम में वातावरणीय विभिन्नता होने पर वर्ण प्रभावित होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम 1970 में कपास की विमोचित संकर किस्म थी, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, H4 इसका राइट जवाब बनेगा। विश्व का प्रथम संकर कपास H4 डॉक्टर चंद्रकांत पटेल ने सन 1970 में गुजरात कृषि विश्वविद्यालय में विकसित किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, एलजे स्टैडलर 1929 ने एक्स किरणों एवं रेडियम से निम्न के विकिरण करने पर उत्परिवर्तन प्रेरित होने के प्रभाव की खोज की। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, प्याज के प्रमाणीकृत बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है, यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 500 मीटर इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी इनब्रेड लाइन की मिश्रण शक्ति की परीक्षण करने के लिए किस क्रॉस को प्रयोग में लाया जाता है? टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, टॉप क्रॉस, वाइड क्रॉस। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टॉप क्रॉस इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, उत्परिवर्ती प्रजनन विधि से भारत में विकसित धान्य फसल की प्रजाति इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जगन्नाथ।
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत में धान की जगन्नाथ, प्रभावती, गौतम जो किस्में हैं वो म्यूटेशन ब्रीडिंग उत्परिवर्तन अभिजनन द्वारा विकसित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22। परिक्षार्थ संकरण होता है। टेस्ट क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन। तो यहाँ पर 22 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। F1 इंटू रिसेसिव पेरेंट्स, F1 इंटू अप्रभावी जनक का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है 23। एक सम युग्मजी स्वनिषेचित पादप की संतति क्या कहलाती है। तो यहाँ पर 23 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्योर लाइन, शुद्ध वंशक्रम कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 24 है। द्विन्यून सूत्री लिखा जाता है। तो द्विन्यून सूत्री किस प्रकार लिखा जाता है आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2n-2 को द्विन्यून सूत्री लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संकर बीज उत्पादन कार्यक्रम में मेंटेनर लाइन होती है। तो मेंटेनर लाइन आपको बताना है इनमें से कौन सी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बी लाइन जो है वो मेंटेनर लाइन होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26 की बात करेंगे। केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 की यहाँ पर बात करेंगे। मसूर में कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, मसूर में कायिक गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 14 होती है। और चने की बात करें तो चने में क्रोमोसोम नंबर जो होता है 2n बराबर 14। और उसके बाद अरहर की बात करें, अरहर में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है। तो 2n बराबर 22 होता है। 2n बराबर 22 आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें उड़द की बात करें तो उड़द में क्रोमोसोम जो नंबर होता है 2n बराबर 24 होता है। और मूंग में 2n बराबर 24 होता है। और मक्का में 2n बराबर 100 और धान में 2n बराबर 24। तो इन सभी क्रोमोसोम नंबर को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शीर्ष संकरण एवं संकरण है। टॉप क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इन ब्रिड एंड वैरायटीज, अंतः प्रजातियों प्रजाति के बीच। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर T&V प्रणाली से कौन संबंधित है। T&V प्रणाली से इनमें से किसका संबंध है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रामीण विकास कार्यक्रम का संबंध है, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर, जीन्स का पृथक्करण होता है। तो जीन का पृथक्करण किसके द्वारा होता है। प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में। तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, F3 पीढ़ी में जीन का पृथक्करण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, काइलोमेनस सेक्स मैकुलाटा होता है परजीवी, प्रीडेटर, पेस्ट, विषाणु। इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रीडेटर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रबर सेप्टा का प्रयोग होता है। तो रबर सेप्टा का प्रयोग किसमें होता है। प्रकाश प्रपंच में, फिरोमोन ट्रैप में, स्टिकी ट्रैप में और विट ट्रैप में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फिरोमोन ट्रैप में रबर सेप्टा का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, फली बेधक कीट इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चना का। फली बेधक कीट चने का प्रमुख कीट है। इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो आप लोग राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा,
कैस्टर कंपोजिटी से इसका सुमेलित नहीं है। जो यहाँ पर कैस्टर दिया गया है, कैस्टर जो है यहाँ पर जो कंपोजिटी यहाँ पर दिया गया है जो कि सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कैस्टर की बात करें तो कैस्टर जो है यूफोरबिएसी कुल का के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 35। गोदामों में अनाजों में लगने वाली प्रमुख फफूंदी इनमें से कौन सी है? तो 35 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा एस्परजिलस, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 36। पिछले पैर में पराग की थैली पाई जाती हैं, तो किस में पाई जाती हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुमक्खी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कीट रोग होता है, तो यहाँ पर आपको बताना है कीट रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा, सूत्रकृमि द्वारा, और अगला ऑप्शन है यहाँ पर जीवाणु द्वारा और फफूंद द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, फफूंद के द्वारा। कीट रोग फफूंद द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर गुलाबी कंदुक कीट प्रमुख शत्रु है, किसका है? कैस्टर का है, पी का है, मस्टर्ड का है, कॉटन का है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा कॉटन का है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पिंक बॉल वार्म कपास का प्रमुख कीट है, इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो पैक्टिनोफोरा गोसिपिएला है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इरियोसोमा लैनिजेरा पेस्ट है, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 39 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सेब का है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 की यहाँ पर बात करेंगे, भारत में सर्वाधिक प्रचलित खेती की प्रणाली इनमें से कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, किसान खेती, इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गोल्ड क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, देना बैंक के द्वारा, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, सिंडिकेट बैंक के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोल्ड क्रेडिट कार्ड योजना भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 42 है, उत्पादन प्रतिफल होता है मुख्यतः कारकों का, लागतों का और मूल्यों का, लाभों का। तो यहाँ पर 42 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उत्पादन प्रतिफल मुख्यतः कारकों का होता है, यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्पादन प्रक्रिया का मुख्य ध्येय क्या है? मुख्य ध्येय क्या होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाभ अर्जित करना, यर्न प्रॉफिट, इसका मुख्य ध्येय होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नियमित बाजार सुनिश्चित करता है, तो यहाँ पर आपको बताना है नियमित बाजार क्या सुनिश्चित करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संतोषजनक मूल्य सुनिश्चित करता है, ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 45, ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता निर्भर नहीं करती, तो किस पर निर्भर नहीं करती है दोस्तों? यहाँ पर आपको आंसर देना है, दिए गए ऑप्शंस में से इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों, अनुदान की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 46, किस श्रेणी के अधिकतम ग्राही होते हैं? प्रेरक, शीघ्रग्राही, पिछेतीग्राही और सुस्तग्राही। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए 46 का। तो राइट आंसर हो जाएगा लेट एडॉप्टर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 47, कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। तो यहाँ पे आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, इसका राइट जवाब हो जाएगा। कृषि ज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिभूत किया जाता है और इसका उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक खेती हेतु प्रशिक्षण देना, युवा किसानों को शिक्षण और किसानों को कृषि से जुड़ी हुई सूचनाएं व योजनाओं के बारे में जानकारी देना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पोस्टर के ABC का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आकर्षण, संक्षिप्त एवं स्पष्ट, अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 49, नॉन प्रोजेक्टेड अध्ययन विधि इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा,
कठपुतली। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50, IVLP कार्यक्रम प्रभुत्व हुआ था किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा 1955 में प्रत्यभूत हुआ था। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन एक संप्रेषण का आधारभूत कार्य इनमें से नहीं है? तो यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिए फटाफट। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आज्ञा इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व तो नहीं है? इनमें से आपको बताना है। तो 54 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आधारभूत अनुसंधान, बेसिक रिसर्च का जो है कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व तो नहीं है। ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, फूल गोभी में फूल बनने के पहले अपरिपक्व अवस्था में बीज के डंठल का बनना क्या कहलाता है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोल्टिंग इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। फूल गोभी में अपरिपक्व अवस्था में फूल के बनने के पहले बीज के डंठल का बनना बोल्टिंग कहलाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, फूल गोभी में अपरिपक्व अवस्था में फूल के बनने के पहले बीज के डंठल का बनना बोल्टिंग कहलाता है। फूल गोभी में अन्य विकार की बात करें तो अंधापन, ब्लाइंडनेस, प्रारंभिक अवस्था में ऊपरी कलिका का नष्ट होना, बटनिंग नाइट्रोजन की कमी से, और होलो स्टेम नाइट्रोजन के अधिकता से, रिचनेस अधिकता, तापांतरण एवं नाइट्रोजन की अधिकता, और भूरापन बोरोन की कमी से, और ह्यूप्टेल मोलिब्डेनम की कमी से। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इन्हें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्षा उपहार निम्नांकित में से किसकी प्रजाति है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भिंडी की प्रजाति है दोस्तों। वर्षा उपहार भिंडी की उन्नत किस्म है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह किस्म पीत सिरा मोजैक विषाणु प्रतिरोधी किस्म है। और भिंडी की अन्य प्रजातियों की बात करें तो पूसा मखमली है, पूसा A4 है, परभनी क्रांति है, अर्का अभय, अर्का अनामिका, हरभजन भिंडी और पंजाब पद्मिनी बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नांकित में से कौन सी बैंगन की प्रजाति फिमोप्सिस ब्लाइट एवं बैक्टीरिया विल्ट के प्रति अवरोधी है? तो 57 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पंत सम्राट इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। पंत सम्राट, पूसा पर्पिल क्लस्टर, पूसा भैरव, अर्का निधि प्रजातियां फोमोप्सिस ब्लाइट एवं बैक्टीरियल विल्ट के प्रति अवरोधी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नांकित में से आम की कौन सी प्रजाति बेमौसमी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑफ सीजन वैरायटी ऑफ मैंगो की आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निरंजन। निरंजन एवं मधुलिका आम की बेमौसमी किस्में हैं। और आम की बहुब्रूणी किस्मों की बात करें तो ओलर है, गोवा है, चंद्रकरण, बैलारी। उत्तर भारत की किस्में की बात करें तो लंगड़ा है, चौसा, बॉम्बे ग्रीन, केसर। और निरंतर फल वाली फसलों की बात करें तो बैंगनपल्ली है, नीलम और तोतापुरी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपका यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आम की सिंधु प्रजाति संकर इसमें से कौन सी है? तो 59 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रत्ना इंटू अल्फांसो इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर आप आम की संकर किस्में सिंधु, रत्ना इंटू अल्फांसो से विश्व की पहली बीज रहित है, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, नींबू में ट्रिस्टेजा वायरस बीमारी फैलती है तो किसके द्वारा फैलती है? यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, टोक्सोप्टेरा सिट्रीसिडा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राइबोफ्लेविन का सर्वोत्तम स्रोत इनमें से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेल यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बेर में कलिकायन का सर्वोत्तम समय इनमें से कौन सा है? तो 62 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मई जून इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर,
केले की कौन सी प्रजाति पनामा बेल्ट बीमारी के प्रति अवरोधी है? तो 63 का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा 63 का ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। बसराई इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा, कुफरी चिप्सोना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65 है। यहाँ पर आड़ू की कौन सी प्रजाति अल्प द्रुत शीतन लो चिलिंग है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए, आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सहारनपुर प्रभात इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आम में लिटिल लीफ की बीमारी किसकी कमी से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंक की कमी से होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आम में लिटिल लीफ जिंक की कमी से, आम में आंतरिक फल गलन बोरॉन की कमी से, नींबू में लिटिल लीफ कॉपर की कमी से, नींबू में मेटल लीफ जिंक की कमी से और अमरूद में ब्रोंजिंग जिंक की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, प्याज की सफ़ेद किस्म इनमें से कौन सी है? व्हाइट कलर अनियन वैरायटी इज। तो 67 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उदयपुर 102। महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, सफ़ेद प्याज की किस्में उदयपुर 102 है, फूले सफ़ेद पंच 48। और पीले प्याज की किस्मों की बात करें तो यहाँ पे अर्ली ग्रेनो, अर्का पीताम्बर, फूले सुवर्णा है। लाल प्याज की किस्मों की बात करें तो पूसा रेड है, नासिक और उदयपुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 68 क्वेश्चन नंबर है, पालक में पाया जाने वाला प्रभावी कार्बनिक अम्ल में से कौन सा है? तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सैलिक अम्ल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। पालक में पाया जाने वाला प्रभावी कार्बनिक अम्ल ऑक्सैलिक अम्ल है। प्रति 100 ग्राम पालक में 658 मिलीग्राम ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। तो पालक में विटामिन ए 9300 IU प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्याज एवं लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? प्याज एवं लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुणे में स्थित है दोस्तों। प्याज एवं लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र पुणे में स्थित है। और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर अनियन एंड गार्लिक पुणे महाराष्ट्र में है। और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट 1949 शिमला हिमाचल प्रदेश में है। और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन मोदीपुरम मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, काजू का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुत्तूर इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैस्यू काजू का 1985 में 1985 पुत्तूर कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर और NRCC नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस 1985 नागपुर महाराष्ट्र में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना तमिलनाडु में है। और NRCG नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, अंगूर में हेन एंड चिकन बीमारी का कारण किस तत्व की कमी से है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बोरोन की कमी से। अंगूर में हेन एंड चिकन बीमारी बोरोन तत्व की कमी के कारण होता है। और इसके नियंत्रण के लिए बोरेक्स 0.6% का छिड़काव करें। और अंगूर में कैलिक्स एंड रॉट कैल्शियम की कमी से, आंवले में आंतरिक गलन बोरोन की कमी से, और नींबू में पीला पत्ती धब्बा रोग मोलिब्डेनम की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, अमरूद की प्रमुख शर्करा इनमें से कौन सी शर्करा पाई जाती है? आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुक्रोज पाया जाता है। अमरूद में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। और अमरूद में प्रोटीन की बात करें तो 1.5%, रेशा 6.9%, कार्बोहाइड्रेट 14.5% और विटामिन B1 30 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पर, विटामिन सी 299 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 73 क्वेश्चन नंबर 73, अमरूद की किस्म ललित विकसित हुई है। तो आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों, अमरूद की किस्म ललित किसके द्वारा विकसित की गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, CISH लखनऊ के द्वारा विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर
74। अंगूर की किस्म अर्का कृष्णा संकर है, इनमें से आपको बताना है किसके क्रॉस से बनी है ये। 74 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हम बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेस के क्रॉस से अर्का कृष्णा संकर किस्म विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, सेब की अम्बरी किस्म किस प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो अम्बरी किस्म आपको बताना है किस प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टमाटर पुरी में सुरक्षक रसायन बेंजोइक अम्ल की अनुमेय सीमा इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 250 ppm। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77 है, जिमीकंद का वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों। तो आप लोग जिमीकंद का वानस्पतिक नाम बताइए दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एमरफोफाइलस कैम्पैनुलेटस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है 78 क्वेश्चन नंबर, कद्दू वर्गीय सब्जियों में लिंग भेद परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त पादप वृद्धि नियामक इनमें से आपको बताना है। तो 78 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरो इथाइल फास्फोनिक एसिड इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 79, पूसा केसर किसकी किस्म है। तो पूसा केसर गाजर की किस्म है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80, हेस्पेरिडियम ब्लसूटा एवं एम्फीसारिका किसके रूपांतरण है। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरी इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 81 है, पूसा मैजेस्टी एक उन्नत प्रजाति किसकी है। तो पूसा मैजेस्टी पपीता की एक उन्नत सेल किस्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 82 है, भिंडी की YBMB अवरोधी प्रजाति इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, अर्का अनामिका। अर्का अनामिका यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नांकित में से पेक्टिन का सर्वोत्तम स्रोत इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर गुआवा हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अमरूद में पेक्टिन पदार्थ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जो जेली बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है। आम और पपीता में विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है और आंवला में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोकार्ड का वनस्पतिक नाम इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एरियोबोट्रिया जेपोनिका लोकार्ड का वनस्पतिक नाम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85, निम्नांकित में कौन गंधयुक्त एमिनो एसिड है। तो ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सिस्टीन इसका राइट जवाब बनेगा। यहाँ पर सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, मिथियोनिन व सिस्टीन है, अम्लीय अमीनो अम्ल एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल है, क्षारीय अमीनो अम्ल लाइसिन है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मृदा गठन का अनुमान लगाने हेतु कणों का व्यास लेते हैं। तो कितना व्यास यहाँ पर लेते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 mm से कम। ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, सेलुलोज का अधिकतम अपघटन होता है। तो सेलुलोज का अधिकतम अपघटन जो होता है वो मध्य तापरागी तापक्रम में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 88 है, निम्न में से पूरा ह्यूमस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केचुए के साथ का ह्यूमस। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। ह्यूमस मृदा कार्बनिक पदार्थ का एक अंश है जो उसके सड़ने गलने पर मृदा में रहा जाता है और इस प्रकार ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ है। केचुए के साथ ह्यूमस को पूरा ह्यूमस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है 89, सामान्य मृदा पीएच परिसर जिसमें पादप पोषक सुलभता एवं सूक्ष्मजीव क्रियाशीलता अधिकतम होती है वह है इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 6.5 से 7.5। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट यहाँ पे 90 है। बेड रॉक के ऊपरी असंपिंडित सामग्री को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पेडोन इसका सही जवाब बनेगा। रिगोलिथ मृदा परिच्छेदिका में सबसे नीचे स्थित शैल के ऊपर असंपीडित भूपदार्थ कहलाता है और बेड रॉक के ऊपरी ए, बी व सी संस्तरों को मिलाकर रिगोलिथ कहा जाता है और ए व बी संस्तर को मिलाकर सोलम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 91 है यहाँ पर, मृदा निर्माण के सक्रिय कारक इनमें से कौन से हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जलवायु एवं जीवमंडल मृदा निर्माण के सक्रिय कारक हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है 92 है, उर्वरक मिश्रण में आर्द्रता ग्राहिता को घटाने एवं भौतिकी दशा सुधारने हेतु जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो 92 का यहाँ पर राइट आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुकूलनकारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 93 है, फसल के लिए मृदा में धीमी गति से सुलभ होने वाले का स्रोत आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 94 है, अधिकतम धनायन विनिमय क्षमता होती है। तो अधिकतम धनायन विनिमय क्षमता किसकी होती है। तो यहाँ पर 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चरनोजम सोयल की होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 95 है, फास्फेट का अत्यधिक स्थिरीकरण किस पीएच परिसर पर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4.5 से 5.5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 96 है, संतृप्त जल बहाव हेतु मृदा की जल पारगम्यता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है दोस्तों। तो यहाँ पे 96 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मृदा रंध्र आकारों मृदा जल की मात्रा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 97 है, वर्मिक्यूलाइट एवं एल्यूमिनो सिलिकेट मृतिका है जिसमें एल्यूमिनियम तथा सिलिकेट का अनुपात होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कितना रेशियो रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2:1 इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 98 है, निम्न में से कौन सा कारक सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण द्वारा मृदा ह्रास की गणना में प्रयुक्त नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्वरक प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 99 है, आवश्यक खनिज तत्व जो कि जीव अणुओं में ऑक्सीकृत रूप में उपस्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। आवश्यक खनिज तत्व सल्फर, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलायमान तत्वों की कमी का लक्षण सर्वप्रथम पौधे के किस हिस्से में प्रदर्शित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरानी पत्तियों में, इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलायमान तत्वों मोबाइल एलिमेंट जैसे NPK, जेडेन, जिंक और मैग्नीशियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम पौधों की निचली पुरानी पत्तियों में प्रदर्शित होता है, जबकि सल्फर, FeMn, MO, Ca और बोरॉन की कमी के लक्षण पौधों की ऊपरी कलिका अथवा नई पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नत्रजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों में नत्रजन को स्थिर करने वाला किण्वन इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजिनेज, इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कैल्शियम का मिली तुल्यांक बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 मिलीग्राम कैल्शियम प्रति 20 मिलीग्राम कैल्शियम, ऑप्शन बी जो यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। कैल्शियम का 1 मिलीग्राम तुल्यांक होता है, 20 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृष्ठीय मृदा की तुलना में अधो मृदा का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात इनमें से कितना होता है दोस्तों, आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर CN रेशियो कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा बटे मृदा में प्राप्त कुल नाइट्रोजन की मात्रा। तो पृष्ठीय मृदा की तुलना में सब सोइल का CN रेशियो अनुपात अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
वृक्षों में एक्जेंथिमा नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा तांबा, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 105। मक्के में ऊतक विश्लेषण हेतु लिया जाता है। तो मक्के में ऊतक विश्लेषण हेतु इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा, ऊपर से तीसरी पत्ती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, FIRB विधि विकसित की गई है बुआई के लिए। किसकी बुआई के लिए? धान की, गेहूं की, दलहनों की, बाजरा की। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं की। FRIB फारो एरिगेटेड रेज बेड विधि गेहूं की बुआई के लिए विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR स्थित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 107 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कानपुर में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 108 क्वेश्चन नंबर है, सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है किसके स्थान पर? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसोप्रोटूरान के स्थान पर सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, वानस्पतिक सुप्तावस्था पाई जाती है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धान की प्राचीन देसी किस्मों में वानस्पतिक सुप्तावस्था पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 111 क्वेश्चन नंबर, भारतवर्ष में बंजर भूमि की लगभग कुल क्षेत्रफल इनमें से कितना है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट जवाब हो जाएगा 175 मीटर हेक्टेयर। भारत में 175 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 328 मीटर हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दाने के लिए बाजरे की बुआई करनी चाहिए जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। तो क्वेश्चन नंबर 112 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुलाई में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे। यहाँ पर गोल्डन धान में अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के, इनमें से किसकी मात्रा अधिक पाया जाता है गोल्डन में धान में? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए गोल्डन धान में अधिक पाया जाता है। गोल्डन राइस आनुवांशिक रूपांतरण धान है, इसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जो कि विटामिन ए यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिट्टी में कैल्शियम की अधिक उपलब्धता पैदा करती है नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की कमी, पोटेशियम की कमी, उपरोक्त सभी की कमी। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फास्फोरस की कमी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नोरिंगटन जीन के द्वारा बौने किस्म के पौधे पैदा किए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, गेहूं में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जापान में नोरिन सीरीज वाले गेहूं की प्रजातियों जैसे नोरिंगटन से बौने जीन को अलग किया गया। इस जीन से गेहूं की बौनी किस्म विकसित की गई। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलोंग ने इसी जीन का प्रयोग करके 1961 से 62 ईस्वी में अन्य प्रजातियां विकसित की। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण जानकारी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर, आलू की फसल के खेत में मेरी चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय फसलों की बुआई कहलाती है। तो यहाँ पर क्या कहलाती है दोस्तों? मेलवा फसल कहलाती है, समांतर फसल कहलाती है, रिले फसल कहलाती है, क्रमबद्धी फसल कहलाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, रिले क्रॉपिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, बुसेनिंग प्रक्रिया की जाती है। तो किस में की जाती है? गेहूं में, धान में, मक्का में, बाजरे में। तो 117 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धान में। बुसेनिंग प्रक्रिया धान में अपनाई जाती है और इस विधि में रोपाई के 30 से 35 दिन बाद क्रॉस जुताई करते हैं। इस क्रिया से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, कले ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सम्राट एक कम अवधि की प्रजाति है। किसकी है? अरहर की है, उड़द की है, मूंग की है, चने की है। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मूंग की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 119 क्वेश्चन नंबर है, गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था इनमें से कौन सी है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा,
क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, ताज मूल आते समय। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। गेहूं में ताजमूल अवस्था, क्राउन रूट इनिशिएशन 20 से 25 दिन सबसे क्रांतिक अवस्था है। गेहूं में 1 सिंचाई उपलब्ध होने पर सीआरआई स्टेज पर और 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर सीआरआई और पुष्पावस्था 80 से 85 दिन और 3 सिंचाई उपलब्ध होने पर सीआरआई स्टेज में करेंगे गांठ बनते समय और दुग्धावस्था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 120 क्वेश्चन नंबर, मक्के की कंचन प्रजाति पकती है, तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 75 से 80। कार्बनिक खाद्य, जैविक उर्वरक, जैव कीटनाशी, उपयुक्त सभी। तो आप लोग आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कार्बनिक खाद्य, जैव उर्वरक और जैव कीटनाशी ये सभी जैविक खेती के घटक हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैविक खेती के घटक इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है कार्बनिक खाद्य है, ऑप्शन बी है जैव उर्वरक, ऑप्शन सी है जैव कीटनाशी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आप लोग आंसर दीजिए इनमें से जैविक खेती के घटक इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जैविक खेती के घटक हैं कार्बनिक खाद्य, जैव उर्वरक और जैव कीटनाशी। जैविक खेती में किसी भी प्रकार का रसायन प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 132 है, पैडल पंप स्प्रेयर कितनी ऊंचाई तक छिड़काव कर सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 20 फीट। पैडल पंप स्प्रेयर में एक पैडल लगा होता है जिसे पांव से चलाया जाता है और इससे 20 फीट ऊंचाई तक छिड़काव किया जा सकता है। इसका प्रयोग फलों के बागों में छिड़काव के लिए किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फसल चक्र की सलाह दी जाती है हवा जनित रोगों के लिए, बीज जनित रोगों के लिए, एफिड जनित रोगों के लिए, मृदा जनित रोगों के लिए। तो आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मृदा जनित रोगों के लिए फसल चक्र की सलाह दी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, सर्वप्रथम किस अंतः प्रभावी कवकनाशी का प्रयोग किया गया था। बीटावैक्स का, थाइमेन M45 का, डाइथेन Z78, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा, बीटावैक्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया गया है अर्का लोहित, ऑप्शन बी है पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, पंत, सीवन। तो आप लोग आंसर दीजिए इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पूसा सदाबहार मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सी, निम्न में से किसके द्वारा करेला में कड़वापन होता है। तो करेला में कड़वापन आपको बताना है किसके द्वारा होता है। कैप्सेसिन के कारण, क्वारसेटिन के कारण, मेमोरडिकोसिन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 58 का आप लोग आंसर दीजिए। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेमोरडिकोसिन के कारण करेले में कड़वापन होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से टमाटर की कौन सी किस्म का फल नाशपाती के आकार का होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब छुहारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी में स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI इज्जतनगर बरेली में स्थित है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR लखनऊ में स्थित है दोस्तों। तो ये सभी ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
गेंदा का प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है दोस्तों? यहाँ पर आपको बताना है गेंदा का प्रति हेक्टेयर बीज दर। तो ऑप्शन ए दिया गया है 1.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। तो आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 किलोग्राम। इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। गेंदा की 1 हेक्टेयर के लिए पौध तैयार करने के लिए 300 से 450 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। मैदानी भागों की बात करें तो मैदानी भागों में इसकी खेती सीधे बीज द्वारा अक्टूबर माह में की जाती है और सीधी बुआई के लिए 2 केजी प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ग्लेडियोलस की प्रजाति है? तो ग्लेडियोलस की प्रजाति आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है ज्वाला, ऑप्शन बी है गजल, ऑप्शन सी है प्रियदर्शनी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से भिंडी में सबसे प्रमुख गंभीर रोग कौन सा है? तो भिंडी में सबसे प्रमुख और गंभीर रोग आपको बताना है। दिए गए ऑप्शंस में से राइट जवाब इसका क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें, भिंडी में सबसे प्रमुख और गंभीर रोग है पीला सिरा मोजैक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इस रोग का संचारण सफ़ेद मक्खी द्वारा किया जाता है और यह रोग वायरस द्वारा होता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान स्थित है? श्रीनगर में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, बंगलोर में स्थित है, बीकानेर में? आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत लगभग कितना परसेंट होता है? तो राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 95%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों का वंशगत अध्ययन किया? तो मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों का वंशगत अध्ययन किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 7, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में किस दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति विकसित की गई? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर दीजिए। भारत में दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति विकसित की गई किस फसल में? मटर में, चना में, अरहर में, मूंग में? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी अरहर फसल में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दलहनी फसलों में अरहर की पहली संकर जाति की बात करें तो ICPH 8 इक्रीसेट आंध्र प्रदेश द्वारा विकसित की गई और इसकी परिपक्वता की बात करें तो 115 से 170 दिन में हो जाती है और इसकी उपज 14 से 28 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त हो जाती है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इक्रीसेट किस देश में स्थित है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भारत में, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है फिलीपींस, ऑप्शन डी है मैक्सिको। तो इक्रीसेट भारत में स्थित है दोस्तों। और इक्रीसेट की बात करें तो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स पटनचेरू हैदराबाद इंडिया में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है इनमें से कौन सी फसल खरीफ फसल के अंतर्गत नहीं आती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलसी इसका राइट जवाब बनेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अलसी खरीफ की फसल नहीं है, अलसी रबी की फसल है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रेरित उत्परिवर्तनों का फसल सुधार में उपयोग कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? बहुगुणिता प्रजनन, उत्परिवर्तन प्रजनन, संकर ओज प्रजनन, मॉलिक्यूलर प्रजनन। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों?
तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 है, म्यूटेशन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो म्यूटेशन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डी हिंगो डी ब्रिज, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विकल्प ने दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सल्फोसल्फ्यूरान किस फसल में एक प्रभावशाली तृणनाशी है। यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं की फसल के लिए, इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मक्का अरहर सहफसली पद्धति के लिए सुरक्षित खरपतवार नाशी इनमें से कौन सा है। 2,4-D है, सिमेजीन है, एट्राजीन है, पेंडिमेथिलीन है। तो राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा, पेंडिमेथिलीन, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्रोमोसोम शब्द प्रतिपादित किया था। तो किसने प्रतिपादित किया था। मेंडल ने 1884, वाल्डियर 1888, स्ट्रेसबर्गर 1875, ऑप्शन डी है मॉर्गन 1910। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाल्डियर 1888 ने क्रोमोसोम शब्द प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुणसूत्र संरचना निम्न में से किसके द्वारा बदल जाती है। तो गुणसूत्र संरचना किसके द्वारा बदल जाती है। विस्थापन के द्वारा, न्यूनता के द्वारा, द्विगुणन के द्वारा, उपरोक्त सभी से। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से, विस्थापन, न्यूनता और द्विगुणन के द्वारा गुणसूत्र संरचना बदल जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 77, आलू की पत्तियों की कटाई की जाती है प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता युक्त बीज, अधिक उपज, बड़े केंद्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त करने के लिए आलू की पत्तियों की कटाई की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संकर ओज का अधिकतम दोहन किसके रूप में होता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संकर किस्में, इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक उन्नत प्रजाति का प्रारंभिक बीज क्या कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर दीजिए। एक उन्नत प्रजाति का जो प्रारंभिक बीज होता है उसे क्या कहते हैं। प्रजनक बीज कहते हैं, नाभिकीय बीज कहते हैं, आधारी बीज कहते हैं, प्रमाणित बीज कहते हैं। तो यहाँ पर 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय बीज कहते हैं। नाभिकीय बीज की बात करें तो ऐसे बीज प्लांट ब्रीडर के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और यह मूल बीज होते हैं, इसलिए इसे न्यूक्लियस सीड कहते हैं। और ऐसे बीजों का भौतिक एवं आनुवंशिक शुद्धता 100% होती है। नाभिकीय बीज से प्रजनक बीज और प्रजनक बीज से आधारी बीज तैयार की जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीज जीविता परीक्षण किया जाता है किसके द्वारा। टेट्राजोलियम परीक्षण के द्वारा, प्रथम काउंट परीक्षण, ग्रो आउट परीक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेट्राजोलियम परीक्षण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संकर धान में नर वंध लाइन की शुद्धता को बनाए रखने हेतु उचित अलगाव दूरी अपनाई जाती है। तो यहाँ पर कितनी उचित अलगाव दूरी अपनाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 500 मीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर एक तरफ फसल दी गई है, दूसरी तरफ पृथक्करण की दूरी मीटर में है, आधारी बीज और प्रमाणित बीज। तो यहाँ पर फसलों की बात करें तो धान्य फसलों के फसलें जैसे कि धान है, गेहूँ, जौ और जई, इसमें पृथक्करण की दूरी आधारी बीज के लिए 3 मीटर रखते हैं और प्रमाणित बीज के लिए 3 मीटर रखी जाती है। संकर धान में आधारी बीज के लिए 200 मीटर और प्रमाणित के लिए 100 मीटर रखी जाती है। और मक्का, संकर व संकुल फसल में आधारी बीज 400 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए 100 मीटर, अरहर के लिए 200 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए 100 मीटर, प्याज बीज उत्पादन के लिए 1000 और प्रमाणित के लिए
400 और मूल्य सलजम के लिए 1600 और प्रमाणित बीज के लिए 1000। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खेती की एसआरआई विधि किस फसल से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर 82 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धान। SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड, और यह विधि धान की रोपाई की नई विधि है और इसके आविष्कार की बात करें तो मेडागास्कर में सन 1983 में फादर हेनरी डी लॉलिने ने किया था और इसी विधि में 5 kg बीज 5 kg बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है और पौधे 9 से 12 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं और इसकी रोपाई 25 सेमी इंटू 25 सेमी पर की जाती है और पौधों की 2 सेमी गहराई पर रोपाई की जाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा, धान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रजनक बीज के लिए किस रंग का लेबल प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर आपको आंसर देना है, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पीला सुनहरा इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर प्रजनक बीज की बात करें ब्रीडर सीड के लिए तो किस का टैग लगाया जाता है? तो सुनहरा और पीला टैग इसमें प्रयोग किया जाता है। फाउंडेशन सीड के लिए सफ़ेद रंग का टैग प्रयोग किया जाता है। सर्टिफाइड के लिए नीला रंग का टैग प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, व्यावसायिक खेती के लिए किसानों को वितरित किया जाने वाला उन्नत बीज इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज यह पंजीकृत बीज, आधार बीज या स्वयं प्रमाणित बीज में तैयार किया जाता है और इस बीज में आनुवांशिक गुण एवं शुद्धता संतोषजनक होता है और इस बीज का उत्पादन सामान्यतः राज्य बीज प्रमाणीकृत संस्था के द्वारा देखरेख में किया जाता है और इसी बीज का उपयोग किसानों द्वारा खेत में फसल के व्यापारिक उत्पादन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, मृदा जल को धारण करने वाला बल इनमें से कौन सा है? संसंजन बल है, असंजन है, ससंजन और असंजन दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संसंजन और असंजन दोनों है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। मृदा जल को धारण करने वाले संसंजन और असंजन बल कार्य करते हैं दोस्तों। और संसंजन बल एक समान अणुओं के बीच लगने वाला बल है। जैसे पानी के अणु पानी से संसंजन बल के कारण जुड़े होते हैं और जब दो असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल असंजन बल होते हैं कहलाते हैं। पानी और मृदा के बीच लगने वाले बल असंजन होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, संसंजन और असंजन दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लवणों से प्रभावित मृदा जिसमें सोडियम विनिमय प्रतिशत 15 से कम हो वह होगी क्षारीय मृदा होगी, लवणी मृदा होगी, लवणी क्षारीय मृदा होगी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा लवणी मृदा होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, इनमें से आपको बताना है जिप्सम का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन सा है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CaSO4 2H2O। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार मिट्टियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो मार मिट्टियाँ आपको बताना है किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र में मार मिट्टियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामान्य मृदा का CN अनुपात आपको बताना है कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 10:1 होता है। यहाँ पर यदि हम बात करें सामान्य मृदा का CN अनुपात कितना होता है 10:12:1 और ह्यूमस का CN रेशियो कितना होता है 10:1 होता है और CN रेशियो ऑफ लेग्यूम्स 20:1 से 30:1 होता है। CN रेशियो ऑफ F5
एम में 20 से 30 रेशियो 1 होता है। CN रेशियो ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में 4:1 से 9:1 होता है। तो महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्षारभूमि में पीएच मान होता है, तो क्षारभूमि का पीएच मान कितना होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 9, इसका राइट जवाब बनेगा। और यहाँ पर अम्लीय मृदा के पीएच की बात करें तो 7 से कम इसका पीएच मान होता है। क्षारीय मृदा का पीएच मान 8.5 से अधिक होता है और लवणीय मृदा का पीएच 8.5 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नांकित में से किस हरी खाद को क्षारीय भूमि में फसल उगाने हेतु वरीयता दी जाती है? तो आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट जवाब क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ढैंचा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए जैव तकनीकी द्वारा सीरा अथवा फ्रेश मड का प्रयोग, शैवाल का प्रयोग, हरी खाद का प्रयोग, ढैंचा फसल अवशेषों का प्रयोग। तो ढैंचा उच्च लवण सहिष्णु फसल है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी जो है इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नांकित में से कौन सी फसल जस्टे के प्रयोग से ज़्यादा प्रभावित होती है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आप राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धान की फसल में इसका राइट जवाब बनेगा। धान जस्ते के प्रयोग से ज़्यादा प्रभावित होती है क्योंकि धान में जिंक की कमी से खैरा रोग हो जाता है और इस रोग की खोज सर्वप्रथम पंतनगर विश्वविद्यालय में YL नेने ने 1966 में किया था। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसकी रोकथाम के लिए 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्लस 2.5 किलोग्राम चूना को 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, मृदा परीक्षण के आधार पर मिट्टी में सल्फर का क्रांतिक स्तर क्या है? तो राइट आंसर इसका आप लोग दीजिए, सही आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 10 ppm। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, एमाइड नाइट्रोजन रूप किस उर्वरक में पाया जाता है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, 94 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरिया इसका राइट जवाब हो जाएगा। नाइट्रोजनी उर्वरक का वर्गीकरण की बात करें तो नाइट्रेट उर्वरक नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में होती है और सोडियम नाइट्रेट 16% नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है और कैल्शियम नाइट्रेट में 15% नाइट्रोजन, पोटेशियम नाइट्रेट में 13% नाइट्रोजन और एमाइड उर्वरक में यूरिया में 40% नाइट्रोजन होता है और कैल्शियम साइनामाइड में 21। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में कौन वृद्धि प्रवर्तक है? तो वृद्धि प्रवर्तक आपको बताना है इनमें से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए, ऑक्जिन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाइट्रीकरण की प्रक्रिया है, इनमें से आपको बताना है नाइट्रीकरण की प्रक्रिया इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीकरण। नाइट्रीकरण अमोनियम से नाइट्रेट बनने की क्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है और यह क्रिया वायु की उपस्थिति में होती है। यह एक ऑक्सीकरण की क्रिया है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, ऊसर मृदा सतह पर जल ठहराव का कारण इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विक्षेपण इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। ऊसर मृदा की सतह पर जल ठहराव का कारण विक्षेपण है और इस प्रक्रिया में मृदा में उपस्थित आयन मुक्त होकर मृदा सतह पर आ जाते हैं और केशिका नली को बंद कर देते हैं, जिससे मृदा ऊसर हो जाती है और जल नीचे नहीं जा पाता है। और विक्षेपण क्रिया सोडियम के कारण होती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। डेफ्लोकुलेशन, किस उर्वरक को सोना के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा उर्वरक है जिसको सोना के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसे CaN अमोनियम नाइट्रेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट संयुक्त होकर बना है और इसको किसान खाद और सोना के नाम से पुकारा जाता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, उपजाऊ भूमि को
अनउपजाऊ जमीन में बदलने की क्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही हैं, डेजर्टाइजेशन और डेजर्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करने वाला तत्व इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोलिब्डेनम। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीवाणु जल प्रभावित मृदाओं में अच्छी वृद्धि करता है? तो क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर आप लोगों को देना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम। क्वेश्चन नंबर 104 है, गेहूं में बौनेपन के लिए जीन इनमें से कौन सा है? आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोरिन 10 इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। और यहाँ पर बात करें, गेहूं में बौनेपन के लिए जीन नोरिन 10 है और धान में बौनेपन के लिए जीन डीजी वोजिन है। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीव जो 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम पर वृद्धि करते हैं वे क्या कहलाते हैं? थर्मोफिल्स कहलाते हैं, मेजोफिल्स, साइक्रोफिल्स, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 105 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा साइक्रोफिल्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 106, कैल्सीकरण के लिए आवश्यक विटामिन इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। कैल्सीकरण शरीर के ऊतकों में कैल्शियम लवण का संचय करने की क्रिया कैल्सिफिकेशन कहलाती है और इस प्रक्रिया के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, ग्लाइकोलाइसिस का संबंध किससे है? तो ग्लाइकोलाइसिस का संबंध आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल श्वसन से है ग्लाइकोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, पॉलीसैकेराइड की संरचना किससे बनी होती है? तो पॉलीसैकेराइड की संरचना आपको बताना है किससे बनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा शर्करा, इसका राइट जवाब बनेगा। पॉलीसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट शर्करा जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइड एक अणु वाले शर्करा की एक बड़ी संख्या 10 से अधिक होती है और पॉलीसैकेराइड कहलाती है। उदाहरण के लिए बात करें तो मंड है, सेल्यूलोज है, लिग्निन है और इनुलिन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंजाइम्स हैं इनमें से क्या है? कार्बोहाइड्रेट हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 109 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रेट से रासायनिक नाइट्रोजन में परिवर्तन क्रिया को क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट रिडक्शन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार प्रक्रिया कहाँ होती है? ग्रेना क्लोरोप्लास्ट में, स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट में, साइटोप्लाज्म में, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 111 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट में होती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले क्लोरेला का प्रयोग किसके द्वारा हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारबर्ग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 114 की बात करेंगे, कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहते हैं? माइटोकांड्रिया को, क्लोरोप्लास्ट को, वैक्यूल को, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकांड्रिया को कोशिका को का बिजली घर कहा जाता है। माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर या बिजली घर कहते हैं क्योंकि ऑक्सीशोषण की क्रिया इसी में होती है और जिसमें कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से एडीपी और एटीपी नामक उच्च ऊर्जा वाले यौगिक का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, ग्लूकोज इनमें से नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साइटोक्रोम का कार्य क्या है? तो साइटोक्रोम का कार्य क्या है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना साइटोक्रोम का कार्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधों के विकास एवं वृद्धि के लिए कितने अनिवार्य तत्व हैं?
तो क्वेश्चन नंबर 117 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इसका 17। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस पोषक तत्व की कमी से पौधों में कवक रोग से प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है? सिलिकॉन, निकिल, पहला और दूसरा दोनों, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों, सिलिकॉन और निकिल दोनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एकीकृत खरपतवार प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं भू परिष्करण क्रियाएं, तृणनाशियों का प्रयोग, घनी बुआई, उपयोग सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केले का अचानक पकना किसकी वृद्धि के साथ होता है? तो 120 का आंसर आप लोग दीजिए। तो 120 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इथाइलिन के कारण। फलों के पकने के लिए इथाइलिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधों में सूखा प्रतिरोध किससे संबंधित है? तो पौधों में सूखा प्रतिरोध आपको बताना है किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक वाटर पोटेंशियल से संबंधित है। पौधों में सूखा प्रतिरोध ऋणात्मक विभव निगेटिव वाटर पोटेंशियल के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 122 है, कौन सा एंजाइम सबसे पहले क्रिस्टल रूप में तैयार किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 122 का। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा यूरिएज। एंजाइम शब्द का प्रयोग कुह ने 1878 ने किया और हाइस बुकनर 1897 में सबसे पहले ईस्ट से जाइमेज नामक एंजाइम पृथक किया। सुमनर की बात करें तो 1926 ने लुम्बिया के बीजों से यूरिएज नामक एंजाइम के रवे प्राप्त किए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वो बीज जिनका जीवन काल 15 से 100 वर्ष या उससे अधिक होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 123 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, माइक्रोबायोटिक कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन बी व सी ध्यान रखिएगा, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधा किसकी अधिकता से मुरझा जाता है? अवशोषण की वजह से, श्वसन, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पीकरण जीवित पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में उड़ने को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिकता से पौधे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आरा मक्खी किस फल का प्रमुख कीट है? सरसों का है, मसूर का है, कपास का है, धान का है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरसों का है। सरसों के प्रमुख कीट की बात करें तो माहू है, सरसों की आरा मक्खी है, और कपास के प्रमुख कीट की बात करें तो कॉटन लीफ रोलर है, स्पोटल बॉल है वार्म, पिंक बॉल वार्म है, और रेड कॉटन बग है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा चना फसल की किस अवस्था को नुकसान पहुंचाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, फली बनने की अवस्था को नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गन्ने के गुच्छानुमा शीर्ष आकार किस कीट के आक्रमण से विकसित होता है? तो आप लोग यहाँ पे आंसर दीजिए। गन्ने के तना बेधक, गन्ने का मूल, गन्ने का शीर्ष बेधक, वूली एफिड। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गन्ने का शीर्ष बेधक। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आम का कौन सा कीट संगरोधक क्वारंटाइन महत्व का है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आम की फल मक्खी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नोजल एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे, कीट नियंत्रण के आधुनिक प्रयास इनमें से आपको बताना है। जैविक नियंत्रण है, रासायनिक नियंत्रण है, एकीकृत पीड़क प्रबंधक है, या क्वेश्चन नंबर 132 है, पैडल पंप स्प्रेयर कितनी ऊंचाई तक छिड़काव कर सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 20 फीट। पैडल पंप स्प्रेयर में एक पैडल लगा होता है जिसे पाँव से चलाया जाता है और इससे 20 फीट ऊंचाई तक छिड़काव किया जा सकता है। इसका प्रयोग फलों के बागों में छिड़काव के लिए किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
फसल चक्र की सलाह दी जाती है? हवा जनित रोगों के लिए, बीज जनित रोगों के लिए, एफिड जनित रोगों के लिए, मृदा जनित रोगों के लिए। तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मृदा जनित रोगों के लिए फसल चक्र की सलाह दी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, सर्वप्रथम किस अंतः प्रभावी कवकनाशी का प्रयोग किया गया था? बीटावैक्स का, थाइमेन M45 का, डाइथेन Z78, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा, बीटावैक्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करनाल बंट किस फसल का बीज जनित रोग है? तो आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं का है। करनाल बंट गेहूं का प्रमुख रोग है जो निवोसिया इंडिका नामक फफूंदी फैलता है। यह मृदा जनित, बीज जनित और वायु जनित रोग है। इस रोग में बाली के कुछ दाने काले पाउडर में बदल जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झूठा कंडवा रोग किस फसल में फैलता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, धान में। झूठा कंडवा रोग फॉल्स स्मट राइस धान का प्रमुख रोग है जो मुख्यतः नमी वातावरण में फैलता है। इसका कारक अस्टिलाजिनोइडिया वायरस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भिंडी के पीला सिरा रोग के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो राइट आंसर सफेद मक्खी हो जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भिंडी के पीला सिरा रोग के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सफेद मक्खी। भिंडी का पीत सिरा मोजाइक रोग वायरस के द्वारा होता है। यह रोग का संचारक सफेद मक्खी के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, संकर धान की 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी में बीज दर होगी कितनी बीज की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 18 से 20 किलोग्राम यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। धान की बीज दर की बात करें तो महीन चावल की किस्में 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मध्यम दाने वाली 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मोटे दाने वाली किस्में 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर धान 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और SRI विधि में 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नींबू के खैरा रोग के लक्षण पौधे के किस भागों पर आते हैं? पत्तियों पर, फलों पर, शाखाओं पर, इनमें से सभी पर। तो क्वेश्चन नंबर 139 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, इनमें से सभी पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 1943 में बंगाल दुर्भिक्षण का कारण था, इनमें से कौन सा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा धान का सहसा भारी रोग, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। धान का भूरा धब्बा, बंगाल दुर्भिक्षण, बंगाल फैमिन 1943 बंगाल में हुआ था और इसका कारण धान का भूरा धब्बा रोग था। धान का भूरा धब्बा ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस का कारक हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अंतः बीजोड़ रोग है? तो अंतः बीजोड़ रोग आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं का अनावृत कंड रोग अंतः बीजोड़ रोग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन धान के खैरा रोग के नियंत्रण की खोज के लिए जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर YL नेने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बरेली में स्थित है दोस्तों। और यहाँ पर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान इज्जतनगर बरेली में है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिका नगर राजस्थान में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदून उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है। तो आप लोग ये सभी ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन भूक्षरण को प्रभावित नहीं करता है? तो इनमें से कौन सा है जो भूक्षरण को प्रभावित नहीं करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर सौर इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे 144 क्वेश्चंस जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो पेपर 2013 में पूछा गया था।